दोस्तों, हर प्रेम कहानी की मंजिल शादी नहीं होती। हर प्रेम कहानी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बनी ही नहीं होती। कुछ प्रेम कहानियां इतनी मासूम होती हैं, इतनी नाजुक होती हैं कि वो कहीं ना कहीं कहानियों में ही दर्ज हो जाती है, जिनके बारे में आने वाली पीढ़ियां बात करती हैं, लेकिन शायद दुख के साथ। ऐसी ही एक प्रेम कहानी प्रेम और पूजा की मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी जयश्री। अपने लव लाउंज यूट्यूब चैनल में मैं हमेशा आपके लिए बहुत रोमांटिक अल्टीमेट कहानियां आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। आज की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि अब तक की जितनी कहानियां मैंने आपसे शेयर की वो शहर की कहानियां थी, लेकिन ये कहानी तो भाई एक ऐसे गांव की है जो एमपी में है और बहुत पिछड़ा हुआ है। और ये कहानी किसी नॉर्मल लड़का लड़की की नहीं है। एक बहुत भोली भाली लड़की पूजा और एक लड़का जो नॉर्मल लड़का नहीं है। नॉर्मल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो एक डाकू है। प्रेम, जी हाँ, ये प्रेम और पूजा की कहानी है। सुनकर थोड़ा चौंक गए ना कि एक डाकू को भी प्रेम हो सकता है। प्रेम तो किसी को भी हो सकता है। ये फीलिंग ही ऐसी है जिस पर किसी का जोर नहीं चलता। कहानी है उस गांव की जहां पर पूजा रहती है अपने परिवार के साथ, बहुत ही नॉर्मल गरीब सा परिवार। और वहां पर अक्सर डाकुओं का आतंक रहता ही था। गांव वाले अब तक तो आदी हो चुके थे, लेकिन कहते हैं ना, अपनी जान सबको प्यारी रहती है। बस लोग फिराक में रहते थे कि डाकू ना ही आए, हाथ जुड़वा लो तो ही अच्छा है। लेकिन किसी को क्या पता था कि किसी दिन कोई ऐसा डाकू आएगा जो बहुत ही प्यारा होगा। प्रेम, उसके माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे, फिर डाकू अपने साथ ले गए। प्रेम ने बचपन से लेकर जवानी तक कभी किसी महिला को नहीं देखा। उसे नहीं पता था कि महिलाओं का दिल कितना कोमल होता है, वो कितनी प्यारी होती हैं, वो कितनी नर्म होती हैं, वो कितना समझती हैं। उनके साथ सोचना, प्यार करना, रिश्ते निभाना, रिश्ते चलाना, रिश्तों के बारे में सोचना ही आपको रोमांच से भर देता है। ये तब पता चला प्रेम को जब वो पहली बार उस गांव में गया अपने पूरे ग्रुप के साथ। हर जगह हल्ला मच गया, डाकू आ गए, डाकू आ गए। पूजा डर गई, लेकिन ये तो हर दूसरे दिन का काम था ना। बस वो सारा सामान समेट कर घर के अंदर जाने ही वाली थी कि सामने हिनहिनाते घोड़े पर एक लड़का जिसने नकाब पहना हुआ था वो आ गया। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराई। वो था तो डाकू, लेकिन उसकी आंखें में वो क्रूरता नहीं थी, वो वहशीपन नहीं था, कुछ तो और था। पूजा, जो अमूमन डाकुओं के नाम से ही डरती थी, आज उसकी नजरें उन नजरों से हट ही नहीं रही थी। अचानक से नकाब गिर गया और एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा सामने दिखा। वो था प्रेम। वो वैसे तो किसी एंगल से डाकू लगता नहीं था, लेकिन था तो डाकू ही। पूजा ने पल भर उसे देखा और मुंह बनाकर घर के अंदर चली गई, जैसे कि कहना चाहती हूँ कि मैं किसी से नहीं डरती। ये एक्सप्रेशन पूजा के लिए भी थोड़ा अलग था। आज से पहले किसी भी डाकू को देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, और आज बाकायदा सामने डाकू को देखकर मुंह बनाकर चली गई। प्रेम, जिसने उससे पहले भी आसपास के गांव में डकैती की थी, उसके लिए बहुत हैरानी वाली बात थी कि कोई लड़की सामने उसे देखकर कुछ एक्सप्रेस ही न कर पाई हो, मुंह बनाकर चली गई हो। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अहंकार टूटा उसका, लेकिन अच्छा भी लगा, क्योंकि इससे पहले उसका किसी महिला से ऐसा नैन मटक्का या फिर कह लीजिए कोई आई कांटेक्ट बना ही कहा था। खैर, डकैती छोड़िए, बस प्रेम तो वहां से वापस चला गया। अब डाकुओं के महकमे में हल्ला मच गया कि भाई ये कैसे हो गया, हम डाकुओं की तो रोजी रोटी है डकैती करना, अब ये जनाब कौन सा शगुफा पाले बैठे हैं कि भाई उस गांव में डकैती करने नहीं जाएंगे। सरदार ने प्रेम को बुलाया और पूछा कि प्रेम, ये सब क्या है? तुम्हें पता है ना कि तुम डाकू हो, तुम्हारा काम है ये। जिस तरह से लोग खेती करते हैं, कोई काम करते हैं, ये हमारा काम है। हमें इसके अलावा और कुछ नहीं आता। हम पढ़े लिखे भी नहीं है और कोई हमें काम देगा भी नहीं। अगर हम सोचे भी कि हम लोगों के साथ उठे बैठे तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। तो भाई हमारे पास तो यही काम है और यही हमें आता है। और अब तुम जिद पकड़ कर बैठे हो कि उस गांव में डकैती नहीं डालोगे। पता है ना उस गांव की जमीन कितनी उपजाऊ है, लोगों के घर फसलों से भरे पड़े हैं। अगर हमने डकैती नहीं डाली तो हम भूखे मर जाएंगे। अगले महीने से बारिश शुरू हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? प्रेम सब सुन रहा था, लेकिन दिमाग तो उन बड़ी भोली भाली नजरों पर ही टिका था। कैसे कहता कि पहली बार एक खूबसूरत लड़की देखी है जिस पर दिल हार आया हूं, कैसे डालू डकैती। थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा। अब
प्रेम को समझ में आ गया कि अगर डकैती नहीं डालेगा तो उस गांव में जाएगा कैसे। उसने एक तिकड़म भिड़ाया कि पहले जाकर उस लड़की से मिलता हूँ, बात करता हूँ। उसने अपना वेश बदला और दिन के समय वहां पर पहुंच गया। पूजा घर का काम ही कर रही थी। एक गरीब लड़की जीवन के बहुत बड़े बड़े सपने नहीं देख सकती। वो सपना देख सकती है एक अच्छे जीवन साथी का। ऐसे ही कुछ सपने पूजा के भी रहे होंगे। पूजा काम कर रही थी और उसने नकाब ओढ़ा हुआ था। प्रेम ने फिर आंखें मिली। पूजा अगले ही पल समझ गई ये तो वही था। उसको डर भी लगा, हैरानी भी हुई, गुस्सा भी आया कि ये डाकू है या क्या है। अगर ये डाकू है तो दिन में क्यों आया है और ये मेरे ही सामने क्यों आया है। इससे पहले कि पूजा कुछ गुस्से में पूछती, प्रेम थोड़ा आगे आकर बोला, मुझे आपसे बात करनी है। पूजा गुस्सा करके इतराते हुए बोली, तुम तो कांप रहे हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस दिन घोड़े पर तुम ही थे ना। तुम तो डाकू हो, फिर ऐसे कैसे आ गए। और डाकू कब से कांपने लगे। अपने आप की खिल्ली उड़ते देख प्रेम को बहुत गुस्सा आया और वो वहां से मुंह बनाकर चला गया। पूजा को लगा कुछ ज्यादा कह दिया क्या, लेकिन पूजा उसको पसंद करने लगी थी। लेकिन जानती तो वो भी थी कि डाकू के साथ प्रेम संबंध ना ना ना, ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इस प्रेम का क्या, डाकुओं का कोई घर नहीं होता, कोई परिवार नहीं होता, खानदान नहीं होता। क्या बोलेगी अपने बाबूजी से कि एक डाकू से प्रेम कर लिया है, एक डाकू से शादी करना चाहती है। और क्या कहेंगे बाबूजी। खैर 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, फिर वो दिन भी आ गया जब बाकायदा पूरा ग्रुप डकैती करने आ ही गया। प्रेम फिर उसी घर के सामने रुका। उसने अपने साथियों को बोल दिया, जिस घर को लूटना है लूट लो, इस घर को मैं ही देखूंगा, यहाँ कोई नहीं दिखना चाहिए। लोग कुछ समझे कुछ नहीं समझे, पर प्रेम तो समझा हुआ था कि पूजा से ही बात करनी है। इस बार पूजा घर से बाहर नहीं निकली। घर के अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। वो समझ गया कि कुछ तो बात है। वो घोड़े से उतरा, खिड़की से झांक कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर लेटा हुआ था। बगल में कुछ दवाइयां भी रखी हुई थी। वो खांसे ही जा रहा था और पास में पूजा बैठी हुई थी और 2 छोटे छोटे भाई बहन शायद। प्रेम समझ गया जीवन किसी के लिए भी आसान नहीं होता। वो डाकू है, उसके लिए भी मुश्किल है, तो पूजा जो एक आम जीवन जी रही है उसके लिए भी आसान नहीं है। खैर वो डकैती करने आया था, बट उल्टा जो चुराया हुआ हार था वो भी घर के पास रखकर वापस लौट गया। वहां उसकी खिल्ली तो बहुत उड़ी कि भाई ये डाकू वाला काम छोड़कर कुछ और ही करने चले हैं। हार के बारे में पूछा गया तो भी नहीं बता पाए। अब सबको समझ में आ गया कि मामला भाई लगता है दिल का शुरू हो गया है। उधर पूजा उस हार को देखकर खुशी भी हुई और उदास भी। वो समझ नहीं पाई कि क्या करूं, लेकिन वो समझ गई ये पक्का उस डाकू ने ही घर के बाहर छोड़ा है जो उसकी परेशानी समझ गया है। और यहीं से अंकुरित हुए प्यार के वो प्यारे प्यारे फूल। और कुछ दिन बाद प्रेम बिना नकाब के गांव में आया। डाकुओं को अमूमन दिन में कौन पहचानता है, कोई सोच भी नहीं सकता। पूजा देखते ही पहचान गई और बोली, आप वो हार उस दिन मेरे घर के बाहर रख कर गए थे ना। मैं बहुत मजबूर थी, मुझे बेचना पड़ा। मैं क्या करती, पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी। मैं जानती हूँ मैंने गलत किया है। आप वही लेने आए हैं ना, आप वही लेने आए हैं। मैं नहीं दे पाऊंगी। पूजा अपनी रौ में सब कहे जा रही थी और प्रेम की नजरें तो पूजा पर से हट ही नहीं रही थी। जब पूजा की बात पूरी हुई तो वो रोने लगी। तब प्रेम ने कहा, देखो मैं डाकू हूं क्योंकि मैं बचपन से वहीं पला बढ़ा हूं। मैं कुछ नहीं जानता, ये दुनियादारी समाज मुझे कुछ नहीं पता। और वो हार मैंने कहीं से चुराकर तुम्हारे लिए ही रखा था। मैं उसे वापस लेने नहीं आया हूं। मैं जानता हूं मुझसे ज्यादा नसीब की मारी तो तुम हो, जिसको मदद चाहिए और कोई मदद करने के लिए नहीं है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन मुझे प्रेम में बदले में कुछ नहीं चाहिए। मेरा प्रेम बस इतना ही है कि तुम खुश रहो। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। पूजा हैरान थी, क्या कोई ऐसा प्रेम भी कर सकता है जिस प्रेम में कुछ वापस पाने की चाह ही ना हो। लेकिन ऐसा हुआ। जब तक प्रेम वहां रहा तब तक उसने पूजा की बहुत मदद की, लेकिन बदले में पूजा से कुछ भी नहीं चाहा। यही नहीं, पूजा की एक अच्छे घर में शादी भी प्रेम ने करवाई। वो जानता था डाकू से भला कौन शादी करेगा। और पूजा वो तो चाहकर भी नहीं कह पाई प्रेम को कि वो भी उससे प्यार करती है। कैसे कहती, एक आम लड़की को डाकू से प्यार करने का हक थोड़े होता है। मैंने कहा था ना, कुछ प्रेम कहानियां अलग ही होती हैं जो शादियों के लिए नहीं बनी होती, जिनके बारे में सिर्फ बात की जाती है। जब पूजा की शादी हुई
उसके बच्चे हुए तो वो अपने बच्चों को नाम बदलकर ये प्रेम कहानी अक्सर सुनाती थी कि किस तरह से निस्वार्थ प्रेम किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों, मेरी आज की ये बहुत ही प्यारी और अलग सी कहानी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। तो अगली बार एक और प्यारी सी कहानी लेकर आपके लिए आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर।